तो तालीम कुरान भी आपका फ़र्ज़ था और तिलावत कुरान भी। ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम के ख़ुसूसी फ़राइज़ में से थे। सफ़ा नंबर 26, सफ़ा नंबर 27, आयत नंबर 62। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान वाले कहलाए, वल्लज़ीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हुए, वन्नसारा और नसारा, साबीन और साबीन, मन जो आमना ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, व आमिल सालिहा और अमल किए नेक, फलहुम अजरुहुम, बस उनके लिए अजर है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम, न इन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और न ये लोग गमगीन होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 62 है। इससे पहली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल का तफसीलन ज़िक्र फरमाया। उन पर अल्लाह ताला की तरफ से जो इनामात हुए उनका ज़िक्र हुआ, और उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाक़दरी की, और अल्लाह ताला ने उन नेमतों की नाक़दरी की वजह से उन पर ज़िल्लत और मस्कनत को मुसल्लत किया। नाऊज़ बिल्लाह, कुरान पाक की आयत का इनकार किया और पहले वाले अम्बिया को कत्ल किया। ये बड़े जुर्म थे उनके। अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए उन पर ज़िल्लत और मस्कनत को मुसल्लत कर दी। अल्लाह ताला की नेमतें हर इंसान पे होती हैं। अल्लाह ताला इंसान को दुख देकर भी आज़माते हैं, गुर्बत में भी आज़माते हैं और खुशहाली में भी आज़माते हैं। तकलीफ़ आए तो सब्र करे, और अगर अल्लाह ताला की तरफ से खुशहाली आए तो उस पर शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला की नेमतों की इंसान न कदरी न करे। मिसाल के तौर पर आँख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब सारी दुनिया के जो दौलत है, हुकूमत है, ये एक आँख के बराबर नहीं है। उनास एक ताजर था यूनान का, 1960 की दहाई में। इसकी आंखों के ये पपोटे ख़राब हो गए, बंद हो गए, ऊपर खुले ना। दुनिया का अमीर तरीन इंसान था। उसने अमेरिकन सदर जॉन एफ कैनेडी जब कत्ल हुआ, उसकी बीवी से उसने शादी की। इतना अमीर था, उसके बराबर उस वक्त कोई ताजिर नहीं था। जब उसकी आंखें बंद हो गई, वो खुले ना, उसने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, दाम तावीज़ हर काम करवाया, खुली ना आंखें। बिल आखिर बड़े बड़े उसके जो तिजारती मुआहदे होते थे उनके लिए दस्तखत करते, सिग्नेचर करता, तो उसकी आंखों पे पट्टी लगा दी। वो जब ज़रूरत होती खोल देता, ऊपर करता, लगाता पट्टी को, फिर दस्तखत करता, फिर बंद हो जाता। उसका एक इंटरव्यू छपा, उससे पूछा सहाफ़ी ने, उसने कहा जी आपकी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है, काश मैं एक मरतबा ख़ुद अपनी आँख को खोलूँ और बंद कर लूँ। कहा जो डॉक्टर, जो हकीम, जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, दम वाला ठीक कर दे, आप उसे क्या दोगे? उसने कहा कि मेरे जितने असासे हैं, जितना मेरा कारोबार है वो सारा ले लें, मैं ख़ुद उसका मुलाजिम बन जाऊँगा। यानी दुनिया का अमीर तरीन आदमी, वो आँख के पपोटे उसके बंद हो गए, वो खुल नहीं सकते उस दौलत के बदले।
कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मेडिकल साइंस कहती है कि 16 घंटों में 43,000 या कम व बेश दफ़ा ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। यानी सिर्फ आँख के पपोटे की ये नेमत है, तो ख़ुद आँख कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। इसलिए अल्लाह की नेमतों की इंसान ना कदरी न करे, हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। तो बनी इसराइल पे तो अल्लाह ने इसके अलावा भी बड़ी नेमतें दी। अल्लाह ने सारे पैगम्बर उनमें भेज दी, 4,000 से ज़ायद नबी और रसूल आए। अल्लाह ने बादशाह भी उनमें राज दी, लेकिन इन्होंने अल्लाह की नेमतों को की नाकदरी की, अल्लाह ताला ने इन पर ज़िल्लत मुसल्लत की। आज की इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो फ़िरक़े थे उनका जिक्र फरमाया है। देखें 2006 में दुनिया यूरोप के बड़े लोगों ने इस बात को माना कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई चीज़ लेकर नहीं आए, पहले पैगम्बरों के दीन की तजदीद करने के लिए आए, वही दीन लेकर आए इस्लाम। अब होता यह है कि जब उनको असली शक्ल दिखाई इस्लाम की तो वो मुखालिफ हो गए। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो वो मानते थे, उनका बुत भी खाना काबा में रखा हुआ था, इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी मानते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सही तालीमात उनको बताई कि वो ये सही तालीमात ये हैं, वो मुखालिफ हो गए। अल्लाह ताला ने उस वक्त जो फ़िरके थे उनका जिक्र फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले कहलाए। ईमान वालों कहलाने से मुराद मुशरिकीन मक्का ये कहते थे हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, तो इब्राहीम मोमिन थे। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मोमिन थे, लेकिन ये तो मोमिन नहीं थे, ये तो मुशरिक थे। तो इनके बारे में कुरान ने कहा कि जो लोग ईमान वाले कहलाते हैं अपने आप को, ये ईमान वाले नहीं हैं। वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी कहलाए। दूसरा बड़ा फ़िरका यहूदियों का था। यहूदियों को यहूदी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम था यहूदा, तो उसी के नाम पे यहूदी हुए। बाज़ों ने कहा कि इन्होंने बिछड़ा की इबादत की और उसके बाद बाकियों ने तौबा की, रुजू किया। कुरान कहते हैं इन्ना हुदना इलैक, हमने रुजू किया तो उससे यहूदी बन गए। बाज़ों ने कहा नहीं, हवा था हवे तो माना हरकत करना, यानी जब ये तौरात पढ़ते थे तो जैसे हिफ्ज़ वाले बच्चे हरकत करते हैं, हिलते रहते हैं, तो ये भी हिलते रहते थे, इसलिए इनको यहूदी कहा गया। वल्लाहु आलम। यहूदी बुनियादी तौर पर जो मशहूर हुए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान और तौरात पर ईमान लाने की वजह से मशहूर हुए। इनका दावा ये था कि हम ही सच्चे मोमिन हैं बस। ये भी एक फ़िरका था यहूदियों का, बड़ी साजिशी कौम थी। 3 बड़े फ़िरके थे इनके, 3 बड़े फ़िरके थे उस वक्त इनके। एक बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनका, तीनों को जलावतन फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वन नसारा, और तीसरा बड़ा फ़िरका है नसारा का। नसारा को नसारा क्यों कहते हैं? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस बस्ती में पैदा हुए उस बस्ती का नाम है नासरा, इसलिए इनको नसारा कहा गया। ये जमा है नसरान की। और बाज़ों ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इनके सामने ये बात रखी कि क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, कौन है मेरी मदद करे अल्लाह के दीन के मामले में, तो इन्होंने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं जो ईमान लाए, इनको इसलिए नसारा कहा गया। वल्लाहु आलम। तो मौजूदा ज़बान के अंदर इनको ईसाई कहा जाता है, क्रिश्चियन भी कहा जाता है अंग्रेज़ी के अंदर। जो तीसरा बड़ा फ़िरका उस वक्त था वो नसारा का था। वह साबीन, और चौथा फ़िरका साबीन का। साबी के माना होते हैं एक दीन को छोड़कर दूसरे दीन को इख्तियार कर लेना, यानी अपने दीन से फिर जाना। इसलिए मुशरिकीन मक्का हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कहते थे ये साबी हो गए, कि इन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ साबीन से मुराद है वो लोग जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का दावा रखते थे और उनकी किताब ज़बूर की तिलावत भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, हज भी करते थे, सितारों की इबादत भी करते थे, शिर्क भी करते थे, तो वो साबीन कहलाए। तो ये 4 बड़े फ़िरके थे, मुशरिकीन मक्का, यहूदी, ईसाई और साबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इन चारों को मुखातब करके फरमाया, मन आमन बिल्लाह, जो भी तुम में से अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर,
और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, व आमिल सालिहा और अमल करे नेक। ईमान के साथ आमाल सालिहा की जो ये शर्त ये ज़रूरी है। वाइज़ीन के लिए भी ज़रूरी है कि वो आमाल सालिहा इख्तियार करें, यानी ख़ुद तो वाज़ कर रहा है और अमल नहीं करता तो उसके वाज़ में से तासीर ख़त्म हो जाएगी। फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो अल्लाह ताला ने बड़ा ऐलान फरमाया कि इनके लिए अजर है, सवाब है, बदला है इनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम, न इन पर कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, न ये गमगीन हो। तो कुरान का दावा के सारे फ़िरक़े जितने बन गए हैं, हकीकत तो दीन इस्लाम है, याद रखना, और सारे पैगम्बर इस्लाम लेकर आए हैं। इस्लाम आलमी दीन है, मुसलमानों का दीन नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ ये भी एक कंसेप्ट बना हुआ है कि इस्लाम मुसलमानों का दीन है, ये गलत है। इस्लाम पूरी इंसानियत का दीन है, और कुरान ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये सारी इंसानियत की किताब है। हुदल लिन्नास, ये हिदायत है सारे इंसानों के लिए, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, मशरिक़ मगरब शमाल जुनूब, हिंदू ईसाई यहूदी जितने फ़िरक़े हैं, इन सब के लिए कुरान हिदायत है। तो इसलिए कुरान ने सबको मुखातिब किया, जो भी ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर नेक अमल करें, तो उनके लिए न दुनिया में कोई खौफ है और न आखिरत में वो गमगीन होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल